नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ ने अपनी वैकेंसी दे दी हैं और बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत लंबे समय से इंतजार था कि आरपीएफ वैकेंसी कब देगी, और बहुत लंबे समय बाद ये वैकेंसी दी है। और बच्चे इस चीज़ को लेकर चिंतित भी थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि वह आरपीएफ में सर्विस करें, और आरपीएफ जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। यानी कि अब आपको पता है कि सेंट्रल में नौकरी करने का जो होता है वो अलग ही जज्बा होता है। तो बच्चे चाहते हैं कि सेंट्रल में नौकरी करें, उसके चलते जो है आप लोगों को पता है कि 4660 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकली है, जिसमें लगभग अगर बात करके चलें तो 4208 जो है कांस्टेबल यानी सिपाही पद हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें 452 इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा पद हैं। और ये देखिए, दरोगा इस आरपीएफ में दरोगा बनना जो है ना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी इसलिए बात है क्योंकि ये दरोगा जो होता है एक ग्लैमर भरा दरोगा होता है, ग्लैमर भरी जॉब होती है आरपीएफ। आप लोग देखते होंगे आरपीएफ का मतलब क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ठीक है भैया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसका जो अप्रैल में आपके फॉर्म, यानी कि अप्रैल, अगर हम बात करें अप्रैल 15 को इसके फॉर्म जो है, यानी कि 15 अप्रैल को इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, और मई 14, ठीक है, यानी कि 14 मई को जो है ये आपकी फॉर्म जो है लास्ट डेट हो रही है, आपको पता है। तो यहाँ पर आपके आवेदन हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको सबको चिंतित ये है कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आरपीएफ में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी लंबे समय से आरपीएफ में सर्विस करने के बावजूद भी मैंने जब उनसे थोड़ी सी जानकारी निकाली कि आरपीएफ क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा सर आरपीएफ का जो मसला चल रहा है, अगर ये आवेदन अप्रैल में शुरू हो जाएंगे और मई तक ये आवेदन चलेंगे, उसके बाद तुम्हें पता है कि एक एडमिट कार्ड बनाना, एग्ज़ाम सेंटर सेट करना, इस बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम पड़ जाते हैं। जैसे टेक्निकल वालों के एग्ज़ाम पड़ सकता है उस बीच में, ठीक है आपका। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी एग्ज़ाम जो है इसकी तो डेट पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, परंतु हाँ ये बताया जा सकता है सितंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। सितंबर से पहले जो है एग्ज़ाम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम के चांसेस जो लग रहे हैं वो सितंबर से अक्टूबर के बीच लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक करें। आप बच्चों को बता दें कि सितंबर और अक्टूबर में ही जो है आपके एग्ज़ाम जो है लगभग जो है कंटेंट करा लिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब आप बात मान के चलिए कि आपके अप्रैल मई, तो अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि ऐसा मान चलिए कि आप लोगों के पास 5 से 6 माह का समय है। अगर कोई कैंडिडेट बिल्कुल जीरो से भी शुरू करना चाहता है, आरपीएफ को बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहता है ना, आरपीएफ का फॉर्म भर का सिलेबस, तो आपके पास इतना समय है कि आप आरपीएफ जरूर निकाल दोगे। यानी कि आरपीएफ में पोस्ट कम नहीं है, ये पोस्ट बहुत है। सबको डर लगता है इस पोस्ट से, बहुत पोस्ट है। अगर आप चाहोगे तो अभी भी अगर जीरो से शुरू करोगे तब भी। मैं आपको 3 नियम बताऊंगा, इसके 3 नियम बताऊंगा कि पेपर कैसे निकाला जा सकता है। मेरे यहाँ से जो बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला वो किस तरीके से निकाला, उस पर मैं आपको टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए क्या पहला नियम क्या होता है, पहला आपका नियम होना चाहिए मैथ, यानी कि आपका मैथ का जो लेवल होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे आप अगर मैथ पढ़ोगे तो आपका मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके बाद दूसरी में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का आपको पता है कि 2 घंटे से और 2.5 घंटे अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो अब क्या होता है कि इन दोनों में से चयन करो कि किसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत पहले से मजबूत है तो मैथ का टाइम थोड़ा कम कर दो, अगर रीजनिंग आपकी थोड़ी सी मजबूत है तो रीजनिंग का कम कर दो। मतलब जिसका मैथ कमज़ोर नहीं है तो वो 2 घंटे मैथ को दो, 1 घंटा जो है वो रीजनिंग को दो, 3 घंटे ये हो जाएंगे। इसके बाद में तीसरा पार्ट जो है वो है जीएस का, जीएस प्लस करंट अफेयर, जीएस प्लस करंट अफेयर। तो इसमें आपको जो देना है ऐसा मान चलिए 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे देना है। तो ओवरऑल आपके 5.5 घंटे आपके बन जाएंगे। अगर आप डेली इतना काम कर लें पढ़ाई में तो आपका जो है आरपीएफ में अभी से भी अगर आप करोगे तैयारी तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, रही बात इसकी सिलेबस की, तो मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ। तो देखिए, आपको जीएस के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं पर मैथ के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 क्वेश्चन मिलेंगे। और आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 35। ये है आपका सिलेबस, और इसके अकॉर्डिंग जो है आज 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न है, और साथ ही साथ जो है आपके 90 मिनट हैं। कितने मिनट हैं, 90 मिनट हैं आपके पास, और 120 प्रश्न है। और ये भी याद रखना है 1/3 क्या है, 1/3 जो है यहाँ पर निगेटिव है। ठीक है, और फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ होता है, मगर फिजिकल बाद में सोचना, पहले जो आपको एग्ज़ाम को लेकर सोचना है। और अब आप सुन लीजिए वो तीनों नियम, कि वो तीनों नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तीनों नियम कौन से होते हैं। नियम नंबर 1,
नियम नंबर 1, ठीक है। सुबह सुबह जो आपको पढ़ना है वो करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। अगर दिन में टाइम मिलता है, नियम नंबर 2, आपको दिन में जो लगभग 2 घंटे का टाइम निकालना है, सुबह के बाद में 2 घंटे का टाइम निकालना है, और यहाँ केवल जीएस पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। नियम नंबर 3, जो आपका नियम नंबर 3 है वो क्या है, नियम नंबर 3, और वो क्या है, आपको रात में केवल आपको क्या पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग। क्या पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग पढ़नी है केवल रात को। तो इस तरीके से अपना सुबह में जो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, दिन में जो है आपको 2 घंटे जो है जीएस और जीके पढ़ना है, ठीक है, और रात में जो है आपको केवल मैथ और रीजनिंग पढ़नी है। बस यही टारगेट फिक्स कर लो। और साथ रही बात इसके बाद भी, अगर कुछ करना चाहते हो, आप अगर कुछ भी करना चाहते हो यहाँ से, ठीक है, तो हर 7 दिन, यानी कि ऐसा मान के चलिए शनिवार को एक प्रैक्टिस सेट लगाना है शनिवार को, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन, अभी एक ही प्रैक्टिस सेट लगाना है, और जो क्वेश्चन अगर गलत क्वेश्चन जो हो जाए, गलत जो प्रश्न आपके हो जाएं, तो उनके जो है ना की पॉइंट बनाओ, उनके क्या बनाओ, की पॉइंट बनाओ। और फिर देखो आप अगर की पॉइंट बनाने के बाद में उन की पॉइंट का रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट जो है आपका, फिर नेक्स्ट आप आगे जब करिए, यानी कि आपको जो करना है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अगले शनिवार तक। और मान लीजिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर 100, ऐसा मान चलिए इस प्रैक्टिस सेट में 85 बने, ठीक है, ये 70 बने, चलो कम से कम से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके 68 नंबर बने, ठीक है, तो अगली बार कोशिश करो कि 68 से नंबर बढ़ने ही चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और इसमें जो भी गलत हुए थे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, उन पॉइंटों को बारीकी से पढ़िए, बारीकी से पढ़ने के साथ नोट्स शॉर्ट बनाइए, उसके छोटे छोटे गुटकों में बनाइए, क्योंकि जितने छोटे नोट्स बनाओगे, जितने छोटे छोटे गुटकों में नोट्स बनाओगे, इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और नए क्वेश्चन मैथ में, अगर हम बात करें मैथ में, आपके जो न्यू क्वेश्चन होते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट जो होते हैं या न्यू क्वेश्चन जो होते हैं, उनको जो है ना 1-1, 2-2 क्वेश्चन अपने तरफ से बनाकर उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, उनकी ज़्यादा जो करनी है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो कई बार टीचर के पढ़ाई हुई चीज़ें जो है हम एग्जाम तक तो याद रखते हैं, परंतु जैसे एग्जाम में आते हैं हमारा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है, हमारा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। और पेपर बहुत बढ़िया आता है, एकदम एवरेज पेपर आता है, ना तो बहुत टफ कह सकते ना बहुत ईजी कह सकते, बिल्कुल एवरेज आता है। क्योंकि बच्चे जो है इसमें वो फिजिकल में जो है बहुत बाहर निकलते, परंतु जो बच्चों से अभी रनिंग नहीं आती, 1600 मीटर रनिंग होती है, तो उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा वो अभी से ही दौड़ने की प्रैक्टिस कर लो। जैसे आधा पौन घंटा दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब घूमने चले गए, 10-5 मिनट रनिंग कर दी, 2-3 चक्कर लगा दिए ग्राउंड के, 400 मीटर ग्राउंड हो, ठीक है, 100 मीटर को दौड़ दिए, 200 मीटर, जिससे कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहो। ऐसा भी ना हो कि आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले और फिजिकल एक्टिविटी ना कर पाओ, जिसके चलते जो है आप यहाँ से एग्जाम से निकल जाए। तो आप ये नहीं आप लो तीनों किस समय पे क्या क्या पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात है डाइट, आपका डाइट जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डाइट जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तुमने सुना होगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क, डाइट अच्छी लो, खान पीन ठीक ठाक करो, जिससे कि आपकी तबीयत खराब ना हो। कई बार ऐसे भी होता कि हमारी तबीयत खराब होती है, 10-15 दिन की पढ़ाई बेकार होती है, और 10-15 दिन पढ़ाई बेकार होने का मतलब आप समझते हो कि आपका पेपर निकल गया हाथ से, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करो अपने आप को अच्छा रखो, ठीक है, और अच्छा ही मस्तिष्क रहेगा उसमें, ठीक है दोस्तों। जैसे ही एकदम नोटिफिकेशन आएगा हम इसके सिलेबस जो है शुरू करेंगे। मैथ अगर आपको पढ़ना है और जीएस अगर पढ़ना है तो सुबह को 7:30 बजे जो आ रहा है जीएस का टॉपिक आ रहा है, शाम को 7 बजे जो है वो हमारी यूपी की क्लास चल रही है, तो यूपी तो इसमें आएगी नहीं। मैथ की क्लास 8 बजे चल रही है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। ऐसा मान के चलिए कि बेसिक से लेकर हाई तक आपको कराया जा रहा है कि आप अगर उस क्लास को देख लोगे तो फिर आपका डर जो है ना मैथ का, वो बिल्कुल निकल जाएगा, और हमेशा के लिए निकल जाएगा। एक बार मैथ पढ़कर आप कोई भी एग्ज़ाम, आपका कॉम्पिटिशन का कोई भी एग्ज़ाम हो और उसमें अगर मैथ आता हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार वो क्लास ज़रूर देखें, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि हाँ मैथ में ऐसे क्वेश्चन भी हुआ करते हैं, ठीक है बच्चा। तो जैसे भी कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।